तकरीबन कोई लाहौर का ऐसा बड़ा इलाका नहीं जहाँ पे कंटेनर ना लगे हों। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जहाँ पर नजर आए हैं वहाँ पर ही उनको धर लिया जाए। आज़ादी चौक की तरफ बढ़े और देखा कि हमें जगह जगह वे कंटेनर लगे हैं, तो पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए और वकला बरादरी भी जख्मी। 16 के करीब वकला फौरन गिरफ्तार कर लिए गए। शहर लाहौर में बाकायदा तौर के ऊपर रेंजर तैनात कर दी गई है। जब निकले अली अमीन गंडापुर तो वो बड़े जोरों से अपने मशीनरी के साथ निकले और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे इतलात आनी शुरू हो गई कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस वक्त लाहौर एक मैदान जंग की कैफियत बनता चला जा रहा है। जो अहलकार ड्यूटीज के ऊपर मौजूद थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमें 18 घंटे हो गए हैं जॉब करते हुए कि कंटेनर वालों को बाकायदा तौर पे 5 दिन पहले ही उनसे कंटेनर छीन लिए गए। इस वक्त शहर लाहौर दो तरफा खतरनाक खतरात से गिरा हुआ है। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मेरी ड्यूटी रही और सारे मनाजर देखता रहा। प्रोग्राम क्राइम फाइल यासिर शमून खान और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा ही पुरजोर एहतजाज की कॉल जिसने शहर लाहौर को एक दफ़ा नाज़रीन हिला के रख दिया है। आज जिस चैनल में मैं काम करता हूँ उसकी बसादत से जाहिर है कि सुबह 6 बजे से लेके अब तक मेरी ड्यूटी रही और सारे मनाजर देखता रहा। लाहौर के अंदरूनी और बैरूनी और यानी कि दाखिली और खारजी तमाम रास्ते तो बंद हैं, लेकिन लाहौर में हैरत अंगेज तौर के ऊपर जो मेन शाहराहें हैं, जैसे कि नहर हो जाती है किसी मेन पुल से वो जा रही है, फैज़ अहमद फैज़ इंटरचेंज से जा रही है, वहाँ पे भी कंटेनर लगे हुए हैं। माल रोड के ऊपर भी कंटेनर लगे हुए हैं और फिर तकरीबन कोई लाहौर का ऐसा बड़ा इलाका नहीं जहाँ पे कंटेनर ना लगे हों। सारे डिवीजनल एसपीज को हदायत दे दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जहाँ पर नजर आए हैं वहाँ पर ही उनको धर लिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 4 से ज़ायद बंदे खड़े होंगे तो दफ़ा 144 का इतलाक होगा और उसके मुताबिक बाकायदा तौर के ऊपर गिरफ्तारियाँ भी की जाएंगी। नाज़रीन, ऐसी ही सूरत हाल हमें देखने को मिली। हमें जब आज़ादी चौक की तरफ बढ़े और देखा कि हमें जगह जगह वे कंटेनर लगे हैं तो गलियों में से निकलने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ पर एक बारात सी जो गुजरावाला से लाहौर आ रही थी और वो बारात 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी और उस बारात को भी लाहौर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो उस बच्ची की भी शादी लेट हो गई। कई एम्बुलेंसेस रास्ते में सायरन बजाती रहीं, तूफान बर्पा होता रहा। कई वालिदैन अपने बच्चों को लाने के लिए ले जाने के लिए राहें तकते रहे और घंटों इंतजार करते रहे। ऐवान अदल के बाहर वकला बरादरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाने शुरू किए तो पुलिस ने शदीद शेलिंग की और वकला की जानिब से भी जवाबी तौर के ऊपर पथराव का सामना पुलिस को करना पड़ा, जिससे पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए और वकला बरादरी भी जख्मी। 16 के करीब वकला फौरन गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर में बाकायदा तौर के ऊपर रेंजर तैनात कर दी गई है। जीपीओ चौक में, मस्जिद शोदा के सामने और चेरिंग क्रॉस के ऊपर और इस तरह के बहुत सारे मरूफ मकाम जो हैं उनके ऊपर इस वक्त रेंजर गश्त भी कर रही है और तैनात भी हो चुकी है। लेकिन रेंजर का एक अलग सा बिहेवियर अवाम के साथ हमें देखने को नज़र आ रहा है कि रेंजर की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही। अगर कोई कारकुनान गुजरते भी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और मारपटाई नहीं की जा रही। उधर खैबर पख्तूनख्वा में जब निकले अली अमीन गंडापुर तो वो बड़े ज़ोरों से अपने मशीनरी के साथ निकले और जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो केपी के हाउस के बाहर आईजी इस्लामाबाद अली नासर रिजवी और रेंजर के दस्ते वहाँ पर पहुँच गए। मुख्तलिफ किस्म की इतलात आनी शुरू हो गई कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ये गिरफ्तारी नहीं होती, ये हरासत होती है और हरासत जो है वो किसी एमपीओ के तहत की जा सकती है। हरासत जो है वो दफ़ा 144 के नाफिस होने के बाद की जा सकती है। हरासत जो है वो नज़रबंदी की सूरत में भी की जा सकती है, लेकिन अभी तक ताहाल ये बात सामने नहीं आ रही कि ये हरासत है या नहीं है। लेकिन इस वक्त लाहौर एक मैदान जंग की कैफियत बनता चला जा रहा है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद सी की सूरत हाल शहर इक़्तिदार पंजाब की लाहौर की हो चुकी है और ये सूरत हाल लगता है कि गुमनाम की एक जंग का खद्दो-हाल भी अयां कर रही है। मुझे लगता है कि 2, 4, 5 दिनों में अवाम शायद एक अलग रंग में निकले और पुलिस अफसरान से जब मैंने बात की और
जो अहलकार ड्यूटीज़ के ऊपर मौजूद थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमें 18-18 घंटे हो गए हैं जॉब करते हुए, ड्यूटी करते हुए, खाना खाने तक का मौका नहीं मिला। कंटेनर्स जिनके लगाए हुए हैं उनका हदो-हाल भी आपको बयान करता चला जाऊँ कि कंटेनर वालों को बाकायदा तौर पे 5 दिन पहले ही उनसे कंटेनर छीन लिए गए, उनकी चाबियाँ निकाल ली गईं, वो सड़कों के ऊपर सोने के ऊपर मजबूर हो गए, रात को डाकुओं ने उन्होंने उनको लूट लिया, उनके पास रहने के लिए कुछ ठिकाना नहीं है, मोबाइल उनके पास छीन लिए और ना ही उनके पास कोई खर्च अखराजात के लिए कोई पैसे हैं, ना मालकान उनको पैसे देंगे। कराची से चलने वाला कंटेनर 15 रोज़ से लाहौर 15 रोज़ में पहुंचा और 3 दिन से यरगमाल पुलिस ने बरा रखा। अगर इन सारी सूरत हाल को देखा जाए तो जो इस वक्त सियासी मंजरनामा हमें नज़र आ रहा है और ख़ास करके खित्ता तख्ते लाहौर के ऊपर ये एक पुलिस का एक पूरे शहर को सील कर देना नज़र आ रहा है, वहाँ पर जराइम की भी बड़ी अच्छी खासी पेशरफ्त होती नज़र आ रही है नाज़रीन, क्योंकि गलियों, बाज़ारों, चौक चौराहों में और उन इलाकों में जहाँ पे गुंजान आबादियाँ हैं वहाँ पर पुलिस का गश्त मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो चुका है। सारी पुलिस जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस एहतजाज को रोकने के लिए मामूर कर दी गई है। इस वक्त शहर लाहौर दो तरफा खतरनाक खतरात से घिरा हुआ है। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिएगा कि ये वक्त भी खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि जो माशी हालात हैं वो तो पूरे खित्ते के ही डामाडोल हैं और वतन अजीज़ पाकिस्तान तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह चुके हैं खुद ही कि बैगर कैन नॉट बी चूज़र, तो मांगने वाले के पास कोई और ऑप्शन होती नहीं है। तो जिस मुल्क में फसादात शुरू हो जाएं वहाँ पे क्या होगा, अल्लाह ताला इन फसादात से हमें महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।